परिचित व्यक्ति गुजरा। देख विहान, ये नया मुर्गा लग रहा है। इसकी चाल से लग रहा है कि ये बाहर का है। चलो थोड़ा मनोरंजन करते हैं। भाई रहने देना, कल ही तो हमने उस बूढ़े को परेशान किया था, पर चलो तुम्हारी खुशी के लिए सही। आर्यन उस राहगीर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत ही गंभीर चेहरा बना लेता है। सुनो भाई, मुझे इस गांव के मुखिया यानी हमारे प्रिय चौधरी जी के घर जाना है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उनका घर ठीक किस तरफ पड़ता है? हम थोड़े भ्रमित हो गए हैं। नमस्ते भाई, वैसे मैं भी इस गांव का नहीं हूं, पर पीछे वाले चौराहे पर किसी ने बताया था कि चौधरी जी का घर मंदिर के पास है। लेकिन भाई, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? आपको मुखिया जी से क्यों मिलना है? कोई विशेष काम है? अरे भाई क्या बताऊं, बड़ा ही जरूरी काम था, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। अब उनसे मिलना नामुमकिन है। हाय, ये क्या हो गया भाई? मेरा तो गला भर आ रहा है। अरे क्या हो गया आर्यन भाई, तुम अचानक से इतने चिंतित और दुखी क्यों हो गए? अभी तो तुम ठीक थे। क्या बात है भाई, हमें भी तो बताओ। क्या बताऊं विहान, और इस भाई को भी क्या बताऊं। दरअसल अभी अभी खबर मिली है कि कल रात हमारे मुखिया यानी चौधरी जी का प्रमोशन हो गया है। भगवान ने उन्हें बहुत बड़े पद पर बुला लिया है। अरे क्या मतलब भाई, मैं समझा नहीं। प्रमोशन? गांव के मुखिया का प्रमोशन कैसे हो सकता है? क्या उन्हें तहसील में कोई बड़ा पद मिला है? अरे नहीं भाई, मेरे कहने का मतलब है कि कल रात मुखिया जी भगवान को प्यारे हो गए। उनका इस दुनिया से बुलावा आ गया, वे स्वर्ग सिधार गए हैं भाई। क्या? ये क्या कह रहे हो भाई? ये तो बहुत अनर्थ हो गया। मैं तो उनसे व्यापार के सिलसिले में मिलने आया था। कल तक तो वे ठीक थे। हाँ भाई, यही तो विडंबना है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उनके घर के पास से आया हूँ, वहां बड़ी भीड़ लगी है। अगर आप चाहे तो उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जाकर उनके परिवार वालों का थोड़ा सहयोग कर सकते हैं। वे लोग बड़े दुख में हैं। अरे नहीं नहीं भाई, तुम बोल रहे हो तो ठीक ही होगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है और मैं श्मशान जाने से डरता भी हूं। मैं वापस जा रहा हूं। उनके परिवार की सहायता करना मेरे बस की बात नहीं है। राम राम भाई। राहगीर डर के मारे उल्टे पांव भाग जाता है। आर्यन और विहान उसे तब तक देखते हैं जब तक वह ओझल नहीं हो जाता, फिर दोनों पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। यह तो बहुत बुरा हुआ यार, वो बेचारा तो ऐसे भागा जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। अबे विहान के बच्चे, तू मेरा बचपन का यार है, लेकिन तुझे अक्ल कब आएगी बे? तूने देखा उसकी शक्ल? उसे लगा सच में चौधरी जी निपट गए। यही तो असली मजा है। हाँ भाई, तू उस्ताद है, पर सच कहूं तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं किसी को बकरा बनाने के चक्कर में कोई हमें ही ना बकरा बना दे। गांव वाले जिस दिन जान गए उस दिन शामत आएगी। अबे डरपोक की औलाद, आज तक हमारे अलावा किसी और ने हमें बकरा बनाया क्या कभी? हम विशालपुर के बेताज बादशाह हैं। चल अब किसी और को ढूंढते हैं। गांव का मुख्य बाजार। दोपहर का समय। सेठ धनपत अपनी चाट की दुकान के सामने एक ऊंचे स्टूल पर बैठे हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा दोना है जिसमें गर्मा गर्म आलू टिक्की, दही और सोंठ की चटनी तैर रही है। वे बड़े चाव से टिक्की का लुत्फ उठा रहे हैं। बाजार में चहल पहल है। रुक विहान, वो देख मक्खी चूस धनपत। कल इसने मेरे पिता को उधार देने से मना कर दिया था और ऊपर से उनका मजाक भी उड़ाया था। आज इसकी ऐसी खबर लेंगे कि इसकी टिक्की का स्वाद कड़वा हो जाएगा। भाई, ये सेठ बहुत शातिर है। अगर पकड़े गए तो बाजार के बीच में ही हमारी शामत आ जाएगी। देख वो कैसे मजे से खा रहा है। बस इसी मजे को तो सजा में बदलना है। तू बस मेरे पीछे पीछे आ और वैसा ही चेहरा बना जैसा किसी की 13वीं पर बनाया जाता है। आर्यन और विहान अचानक हाँफते हुए और छाती पीटते हुए सेठ की ओर दौड़ते हैं। आर्यन का चेहरा पसीने से तरबतर है और वह रोने जैसा चेहरा बना लेता है। अरे अनर्थ हो गया, गजब हो गया। हे राम, ये क्या देख लिया मैंने? अरे अरे क्या हुआ? क्यों गला फाड़ रहे हो? और तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? देखो भाई, उधार मांगना हो तो रास्ता नापो। आज गल्ला बिल्कुल खाली है। धनपत जी, धिक्कार है हम पर कि हम आपको इस हाल में देख रहे हैं। आप यहाँ चटनी का स्वाद ले रहे हैं और उधर आपकी बरसों की कमाई, आपकी वो आलीशान हवेली। हाय, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा। क्या
क्या बक रहा है? मेरे घर को क्या हुआ? अभी 1 घंटे पहले तो मैं वहां से आया हूं। सेठ जी, काश आप वहां होते। अचानक पता नहीं कैसे पीछे वाले गोदाम से लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते रेशमी कपड़े और वो महंगे धन सब काला कोयला हो रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, पर आग इतनी भयानक है कि कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। वो मकान नहीं जल रहा सेठ जी, आपकी किस्मत जल रही है। वो तिजोरी जिसमें आप सोने के सिक्के रखते थे, वो भी तपकर लाल हो गई होगी। हाय, अब क्या होगा? आप तो SDD जहक पर आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जमा पूंजी, मेरी तिजोरी। अरे ओ लोगों, कोई बचाओ, कोई पानी डालो। सेठ धनपत अपनी भारी देह और ढीली होती धोती को संभालते हुए पागलों की तरह बाजार की दूसरी दिशा में भागने लगते हैं। भागते भागते उनका एक जूता निकल जाता है, पर वे रुकते नहीं। बाजार के लोग उन्हें इस तरह बदहवास भागते देख हंसने लगते हैं। भाई आर्यन, तू तो कसाई निकला। बेचारे का जूता भी पीछे छूट गया। जब वो घर देखेगा तो क्या होगा? जब वो वहां पहुंचेगा और देखेगा कि मकान का ताला भी नहीं टूटा है, तब उसकी टांगें जवाब दे चुकी होंगी। ये है आर्यन का न्याय। जो दूसरों की गरीबी का मजाक उड़ाए, उसे ऐसे ही नचाना चाहिए। पर भाई, उसकी आंखों में जो डर था, मुझे थोड़ी दया आ रही है। क्या हम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ा गए? अबे दया के पुजारी, ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। चल, अब इससे पहले कि वो वापस आकर हमें ढूंढे, यहाँ से रफ्फू चक्कर होते। दोपहर के बाद आर्यन और विहान अभी सेठ को बेवकूफ बनाकर हंस ही रहे थे कि तभी अचानक आर्यन देख, सामने देख। क्या हुआ बे? कोई और मुर्गा दिख गया क्या? मुर्गा नहीं, साक्षात यमराज दिख रहे हैं। देख, मुखिया जी। और उनके साथ वही राहगीर है जिसे तूने सुबह स्वर्ग पहुंचा दिया था। और वो देख, दूसरी तरफ से सेठ धनपत भी आ रहा है। उसका चेहरा तो देख, जैसे खून पी जाएगा हमारा। मुखिया जी और राहगीर तेजी से उनकी ओर बढ़ाते हैं। मुखिया जी का चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ है। राहगीर की आंखों में अभी भी हैरानी और डर के निशान हैं। देखिए, यही हैं वो दोनों लड़के। इन्होंने ही मेरा रास्ता रोककर आपसे व्यापार करने से मना किया था। इन्होंने कहा था कि आप अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुखिया जी, मैं तो डर के मारे कांपने लगा था। मुझे लगा कि मैं किसी प्रेत बाधित गांव में आ गया हूं। आर्यन, विहान, नीचता की भी एक सीमा होती है। मजाक करना अलग बात है, पर किसी की मृत्यु का झूठ फैलाना? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उस राहगीर पर क्या गुजरी होगी? और तुमने मेरे परिवार के सम्मान के साथ खेला है। तभी दूसरी दिशा से सेठ धनपत दौड़ता हुआ आता है। वह पसीने में नहाया हुआ है, उसकी धोती आधी खुली है और वह आपका हाँफ रहा है। पकड़ो, पकड़ इन आदमखोरों को। चौधरी जी, आज इन्हें मत छोड़ना। इन्होंने मुझे जीते जी मार डाला। इन्होंने कहा मेरा घर जल गया। मैं नंगे पांव बाजार के उस कोने तक भागा। मेरी टांगें जवाब दे गईं। वहां जाकर देखा तो सब ठीक था। मेरा घर नहीं जला, पर मेरा कलेजा जल गया इनकी इस हरकत से। अरे सेठ जी, थोड़ा दौड़ लिए तो क्या हुआ? सेहत अच्छी हो जाएगी। और मुखिया जी, हम तो बस चेक कर रहे थे कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। ये प्यार नहीं है आर्यन, ये विश्वासघात है। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, और तुम उस दुख का मजाक बना रहे हो। आज तुमने मानवता का अपमान किया है। मानवता गई तेल लेने। आज तो मैं इनकी मरम्मत करूंगा। मेरी टिक्की का मजा किरकिरा किया और मेरी फजीहत करवाई। रुको तुम दोनों। हाँ, आज इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इन्होंने कल मेरी गाय को खूंटे से खोल दिया था। भाई, अब मजाक महंगा पड़ गया है। अब आत्मविश्वास नहीं, टांगों का दम काम आएगा। भागो। आर्यन और विहान भीड़ को चीरते हुए भागते हैं। पीछे सेठ धनपत, मुखिया जी और गांव के गुस्से से भरे लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। अबे विहान, ये तो सच में पीछे पड़ गए। बोला था मैंने कि पाप का घड़ा भरता है तो ऐसे ही फूटता है। दोनों भागते भागते गांव की सीमा लांघ जाते हैं और घने डरावने जंगल की ओर मुड़ जाते हैं। दोपहर ढल चुकी है और पेड़ों की घनी छांव के कारण यहाँ गहरा साया है। चारों तरफ पक्षियों की आवाजें हैं जो कभी कभी भयानक सी लगती हैं। आर्यन और विहान बुरी तरह हांफते हुए, पसीने से लथपथ,
गांव की सीमा से बहुत दूर एक बड़े काई लगे पत्थर पर गिर पड़ते हैं। उनके चेहरे पर अब मजाक का कोई निशान नहीं, सिर्फ डर और थकान है। आर्यन, बस कर भाई, अब और नहीं भागा जाता। हम भागते हुए ये कहां आ गए यार। मेरी तो सांस फूल रही है, सीने में दर्द हो रहा है। देख, सूरज डूब रहा है, अंधेरा भी होने वाला है। मुझे इस सन्नाटे से बहुत डर लग रहा है। सेठ धनपत का गुस्सा तो कम हो गया होगा, पर अब हम घर कैसे जाएंगे? हालांकि वह खुद भी डरा हुआ है, लेकिन अपनी कमजोरी छिपाने के लिए थोड़ा अकड़ता है। हालांकि उसकी आवाज भी कांप रही है। अरे कुछ नहीं होता यार विहान, इतना क्या डरना। मुझे यहाँ के रास्तों का थोड़ा बहुत अंदाजा है। हम थोड़ी देर यहाँ छिपते हैं, जब सेठ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और गांव वाले शांत हो जाएंगे, तब चुपके से वापस चलेंगे। आखिर हम विशालपुर के बादशाह हैं, इतनी जल्दी हार थोड़ी मानेंगे। वह विहान को ढांढस बंधाने की कोशिश करता है, पर उसकी नजरें भी घबराहट में चारों ओर घूम रही हैं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही उनकी नजर एक बहुत बड़े पुराने वट वृक्ष के नीचे पड़ती है। देख विहान, वहां उस बड़े पेड़ के नीचे कोई बैठा है। वे दोनों ध्यान से देखते हैं। वहां एक बहुत ही वृद्ध तेजस्वी साधु बाबा, जिनके बाल और दाढ़ी सफेद हैं, आंखें बंद किए पूरी तरह ध्यान में लीन है। उनके चेहरे पर गजब का तेज और शांति है, जैसे वे इस दुनिया से परे हों। उसके दिमाग में फिर से खुराफात जग उठती है, डर पर शरारत हावी होने लगती है, एक कुटिल मुस्कान के साथ। विहान, वो देख साधु बाबा, एकदम सही शिकार। चल, आज इस गहरे जंगल में भी किसी का बकरा बनाते हैं, बड़ा मजा आएगा। इन ढोंगी बाबाओं को बेवकूफ बनाना तो सबसे आसान है। अबे आर्यन, तू सच में पागल हो गया है क्या? तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? हम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं और तुझे फिर से वही गंदी आदत। देख, ये कोई आम बाबा नहीं लग रहे। इनकी तपस्या भंग मत कर। मुझे इन्हें देखकर अजीब सा डर लग रहा है, पर साथ ही सम्मान भी। ये बहुत पहुंचे हुए और ज्ञानी महात्मा लग रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है, साधुओं का श्राप बहुत बुरा होता है बे। रहने दे प्लीज। अरे तू भी ना कितना डरता है। हम कौन सा इन्हें मार रहे हैं या कुछ चुरा रहे हैं? बस थोड़ा मनोरंजन करेंगे, जैसे हमेशा करते हैं। वैसे भी इस जंगल में बोर हो रहे हैं। तू बस मेरा साथ दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। देखना ये बाबा कैसे हमारे सामने हाथ जोड़ेंगे। विहान के मना करने के बावजूद आर्यन नहीं मानता। वह चुपके से एक घने पेड़ के पीछे छिप जाता है, जहां से साधु बाबा उसे देख न सके। वह अपनी आवाज को गहरा और भारी बनाता है, जैसे कोई दिव्य वाणी हो, और पेड़ के पीछे से गूंजती हुई आवाज में बोलता है, बच्चा, तपस्वी, अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हारी वर्षों की कठिन तपस्या और निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। मैं स्वर्ग से आया हूं। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं तुम्हारी हर मनोकामना, हर इच्छा अभी पूरी कर दूंगा। संकोच मत करो, मांग लो। साधु बाबा धीरे धीरे बहुत ही शांत भाव से अपनी आंखें खोलते हैं। वे शांत नजर से चारों तरफ देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वे एक पल के लिए रुकते हैं, जैसे कुछ महसूस कर रहे हों, और फिर उन्हें तुरंत आभास हो जाता है कि कोई उनकी परीक्षा ले रहा है या उनके साथ छल कर रहा है। उनकी शांत आंखों में अब अचानक अंगारे दहकने लगते हैं और उनके चेहरे की सौम्यता कठोरता में बदल जाती है। कौन है वह धूर्त, वह अज्ञानी, जिसने मेरी वर्षों की अखंड और पवित्र तपस्या में बाधा डालने का दुस्साहस किया है? कौन है जो ईश्वर के नाम पर छल कर रहा है? सामने आओ कपटी, वरना मेरा क्रोध तुम्हें और इस पूरे जंगल को भस्म कर देगा। मेरी साधना का अपमान करने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं। साधु का रौद्र रूप देखकर विहान तो थर थर कांपने लगता है और पत्थर के पीछे छिप जाता है। आर्यन भी एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि बाबा सिर्फ डरा रहे हैं। वह हंसते हुए पेड़ के पीछे से बाहर आता है। उसके पीछे पीछे डर से अधमरा विहान भी निकलता है। अरे बाबा, आप तो सच में डर गए। हाँ 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 हाँ, कमाल है। मेरा डरपोक दोस्त तो बोल रहा था कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, त्रिकालदर्शी हो, लेकिन मैंने तो 1 मिनट में ही आपका पागल बना दिया। आप तो मुझे सचमुच
भगवान समझ बैठे और वरदान मांगने के लिए तैयार हो गए। क्या खाक ज्ञानी हो आप? आर्यन की बात सुनकर उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला और भड़क उठती है। मूर्ख बालक, अहंकार में अंधे होकर तू अपनी ओछी और तुच्छ हरकतों पर गर्व कर रहा है। तुझे अंदाजा भी है कि तूने क्या घोर अपराध किया है। किसी की निष्काम साधना, किसी की आस्था का उपहास करना सबसे बड़ा पाप है। तूने न केवल मेरी तपस्या भंग की, बल्कि अहंकार में चूर होकर मेरा, भगवान का और इस पवित्र स्थान का मजाक भी उड़ा रहा है। तेरी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। अरे बाबा, इतना गुस्सा क्यों? जीवन में थोड़ा हंसी मजाक तो होना ही चाहिए। आप साधु संत लोग तो बेकार में हर बात पर प्रवचन देने लगते हैं। चलिए, माफ कीजिए, अब हम चलते हैं। बस, बहुत हो गया। तेरी धृष्टता की सीमा पार हो चुकी है। तुझे दूसरों को पशु समान समझने, उन्हें बेवकूफ बनाने और उनका उपहास करने में ही आनंद आता है ना? यही तेरी खुशी है ना? तो जा अज्ञानी, मैं तुझे और तेरे इस मूक साथी को, जिसने तुझे रोका नहीं, श्राप देता हूं कि अगर अब तुमने किसी भी जीवित प्राणी को अपने झूठ से परेशान किया, किसी का दिल दुखाया या किसी का मजाक उड़ाया, तो तुम दोनों तत्काल उसी क्षण कुत्ते के रूप में परिवर्तित हो जाओगे और तब तक इसी योनि में भटकोगे जब तक तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। यही तुम्हारी उचित सजा है। और पुनः अपने आसन पर बैठकर ध्यान में लीन हो जाते हैं, जैसे अब उनका इस दुनिया से कोई लेना देना न हो। अबे चल विहान, ये बाबा लोग बस ऐसे ही डराना जानते हैं। इनके पास कोई शक्ति वक्ति नहीं होती। कुत्ता बन जाऊंगा। हा हा, क्या बचकाना मजाक है। मैं आर्यन कुत्ता बनूंगा? कभी नहीं। चल जल्दी घर चलते हैं, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और माँ राह देख रही होगी। रुक जा, वहीं रुक जा आर्यन। आज इस घर की चौखट लांघने से पहले अपनी माँ की आंखों में देख। क्या इसीलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि पूरे गांव में मेरी कोख को कोसा जाए? अरे माँ, फिर वही बात। आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कोई डकैती डाली हो। वो चौधरी जी और सेठ धनपत तो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगती है। बस थोड़ा हंसी मजाक ही तो किया था। हंसी मजाक? किसी जीवित इंसान को मरा हुआ बता देना मजाक है? किसी गरीब का घर जलने की झूठी खबर फैलाकर उसकी जान हलक में ला देना मजाक है? आर्यन, जिस दिन तू पैदा हुआ था, मैंने सोचा था तू मेरा सहारा बनेगा, पर तू तो लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बन गया है। आज तेरे पिता ने शर्म के मारे पंचायत में सिर नहीं उठाया। जा, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। अपनी इस कुटिल बुद्धि के साथ भूखा ही सो जा। अच्छा देख विहान, कल माँ ने बहुत डांटा, पर आज मन बड़ा भारी है। जब तक किसी को बकरा न बनाऊं चैन नहीं आता। वो देख, हरिया काका अपनी पूरी उम्र की कमाई, सब्जियों का टोकरा लेकर मंडी जा रहे हैं। आज इन्हें दौड़ाते हैं। भाई मत कर। कल रात मुझे सपने में वो साधु बाबा दिखे थे। उनकी आंखें अंगारे जैसी थीं। मुझे लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। घर लौट चलते हैं ना? डरपोक, देख मेरी कलाकारी। काका, अरे गजब हो गया। आप यहां सब्जी बेच रहे हो और पीछे आपके इकलौते बेटे को सांड ने पटक दिया है। वो लहूलुहान पड़ा है। जल्दी भागो काका। क्या? मेरा लाडला? हे भगवान, मैं अभी गया। बूढ़ा हरिया काका नंगे पैर बदहवास होकर भागता है। आर्यन और विहान जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, देखा विहान, इसे कहते हैं टैलेंट। तभी आसमान में अचानक बिजली कड़कती है, जबकि धूप खिली हुई है। आर्यन की हंसी अचानक एक घराहट में बदल जाती है। उसकी रीढ़ की हड्डी झुकने लगती। आर्यन, तेरे कान लंबे हो रहे हैं। तेरे चेहरे पर ये बाल कैसे आ गए? विहान, तेरी आवाज तो कुत्ते जैसी आ रही है। बचाओ, मुझे जलन हो रही है। नहीं माँ, बचाओ, बाबा का श्राप सच हो गया। तभी गांव के बच्चे उन्हें पत्थर मारना शुरू करते हैं। अरे ये गंदे कुत्ते कहाँ से आ गए? मारो इन्हें, भगाओ यहाँ से। आर्यन और विहान, जो कल तक गांव के राजा बने घूमते थे, आज अपनी जान बचाने के लिए नाली के पास दुबक जाते हैं।
उन्हें अपनी ही माँ के घर से डंडे मारकर भगाया जाता है। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर अब कोई उन्हें पहचानने वाला नहीं है। वही घना जंगल। साधु बाबा अपनी जगह पर ध्यान में लीन बैठे हैं। तभी आर्यन और विहान, जो अब कुत्ते के रूप में अपनी पहचान खो चुके थे, भागते भागते वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्होंने बाबा का अपमान किया था। वे दोनों बाबा के चरणों में जाकर लेट जाते हैं और जोर जोर से कुआने रोने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए बाबा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपनी बुद्धि का घमंड किया और आपका निरादर किया। हाँ बाबा, मुझे भी माफ कर दीजिए। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की थी। अब हमें समझ आ गया कि दूसरों का मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ता है। उनके चेहरे पर वही तेज है, पर अब क्रोध की जगह दया है। मुझे पता था कि तुम दोनों जल्दी ही मेरे पास वापस आओगे। जब अपनी ही माँ डंडा मारकर घर से निकालती है और पूरी दुनिया दुश्मन बन जाती है, तब इंसान को अपनी औकात याद आती है। क्यों? और मजाक उड़ाना है और भगवान बनना है। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। देखो बालकों, हम तपस्वी अपने तपोबल के बल पर श्राप तो दे सकते हैं, लेकिन उसे वापस लेना हमारे हाथ में नहीं है। श्राप अपनी सीमा पूरी करता है, लेकिन तुम लोगों का यह सच्चा पछतावा देखने के बाद मैं तुम लोगों को एक रास्ता बता सकता हूं। आर्यन और विहान उम्मीद भरी नजरों से बाबा की तरफ देखते हैं, जैसे उनकी जान उन्हीं के शब्दों में अटकी हो। यहां से कुछ दूरी पर ही पूर्ण संत कबीर साहिब जी का आश्रम है। वे दया के सागर हैं और उनके पास हर समस्या का समाधान है। तुम लोग सच्चे मन से उनकी शरण में जाओ। उन्हीं के आशीर्वाद और नाम दीक्षा से यह श्राप टल सकता है और तुम फिर से इंसान बन सकते हो। श्रद्धा से बाबा को सिर झुकाते हैं और बिना एक पल घुमाए आश्रम की दिशा में दौड़ पड़ते हैं। भटकते हुए वे दोनों कबीर साहिब के आश्रम पहुंचे। वहां कबीर साहिब की अमृत वाणी सुनकर उनके मन को असीम शांति मिली। कबीर साहिब ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और उन्हें पास बुलाया। आओ बालकों, जब बुद्धि कुटिल होती है तो इंसान पशु बन जाता है, और जब बुद्धि सरल होती है तो इंसान देव बन जाता है। कबीर साहिब ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और उन्हें सतनाम की दीक्षा दी। जैसे ही साहिब का आशीर्वाद मिला, एक दिव्य प्रकाश हुआ और उन दोनों का कुत्ते का रूप खत्म हो गया। वे पुनः साधारण इंसान बन गए। हमें नया जीवन मिल गया साहेब। हम अब कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। उस दिन के बाद वे दोनों पूरी तरह सुधर गए। वे अब किसी को तंग नहीं करते थे, बल्कि गांव के सबसे सेवाभावी युवक बन गए। कबीर साहिब की शिक्षा ने उनके जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिटा दिया।